कहते हैं नहीं आई आवाज, नहीं आई आवाज। अरे महाराज, अरे बाप रे, कहाँ गए स्विच भगवान। राधे राधे राधे। कहते हैं यदि भाव पक्का हो तो भगवान कहीं न कहीं कृपा कर जाते हैं। घर में महादेव जी की पिंडी गोवर्धन से पधारी, कोई भाव रहा और सेवा पूजा में महादेव जी की तरह से विराजमान हुए, और उसके बाद में कोई भावना ऐसी रही कि भाई इनके नेत्र लग जाए तो ये गिरिराज स्वरूप हो जाएंगे, तो गिरिराज स्वरूप बन गए और इतने सालों से सेवा होती रही। लेकिन मौके की बात तो तब रही जब प्रत्यक्ष में गिरिराज हमारे घर पधार गए। उन्हीं के यहाँ सोबड़ हो गई और अपनी सेवा यहाँ भेज दी कि भैया तुम ले जाओ, सेवा कर देना इनकी। मैंने की बड़ी खुशी की बात है भैया, बड़े भाग्य की बात है कि गिरिराज घर पधार रहे हैं प्रत्यक्ष स्वरूप में। ये तो कलयुग में प्रत्यक्ष भगवान है, और सारे भगवान तो बनाई जाती हैं। मूर्ति में भाव मूर्तिकार डालता है और सेवा पूजा करने वाला अपने भाव से, जैसे माँ बच्चे को आकार देती है ऐसे आकार दिया जाता है। लेकिन गिरिराज स्वरूप में कुछ नहीं करना पड़ता। महाराज नेत्र लगाओ, मुकुट लगाओ, आसन बनाओ और बिठा दो, बस बन गए। आज गर्मी के मारे 2 दिन से महाराज लेके आए तो ऐसा लगा कि यार इतनी गर्मी है, ये महाराज को जो बहन जी ने मुकुट दिए ये एक भी लगे हुए आनंद नहीं देंगे, तो मुकुट मत लगाओ, चंदन लगा दो और इत्र लगा दो। लेकिन आज सेवा करके ऐसा लगा कि महाराज कह रहे हैं कि एक मोर का पंख और लगा दो, तो ये पास में ही मोर के पंख लगे हैं। मोर का पंख तो सदा शुद्ध है, तो उसमें से निकाल के और एक मोर का पंख काट के छोटा करके महाराज के पीछे मुकुट की जगह लगा दिया और दर्शन दे दिए।
गिरिराज व्रत छोड़ के नहीं जाते हैं, लेकिन कोई संत अगर दान कर दे तो घर में सेवा आ जाती है। और सेवा के साथ में नियम बंधन भी होना चाहिए। क्यों कि गिरिराज महाराज प्रत्यक्ष में भगवान है, इनमें कोई प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी सब मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है, लेकिन ये गिरिराज महाराज की छवि में कोई प्राण प्रतिष्ठा कराने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए ये व्रत छोड़ के जाते नहीं हैं। लेकिन यदि आपके कोई गुरु, आपके कोई पूज्य आपको दान कर दे तो आती है। लेकिन अब ये मौके की बात है कि जो भी 10-5 दिन की सोवड़ है, उस सोवड़ में ये पूजा करने का सौभाग्य मिल जाए, गोवर्धन जाने की तो अब बूते की रही नहीं। क्योंकि जब से सैटिका की तकलीफ हुई तब से ऐसा लगा कि महाराज घर में बैठ के ही साधना कर लो। इस तकलीफ से कि रही से ही साधना भी चली जावे। अरद तजई बुद्ध सर्वस्व जाता, सब कुछ जा रहा हो तो बुद्धिमान लोग आधा छोड़ देते हैं, बोले परिक्रमा छोड़ दो, लेकिन घर में बैठ के जो है गिरिराज महाराज की साधना कर लो। गिरिराज की साधना चलती रही और उसी साधना के चलते चलते ही ये राम कथा का प्रादुर्भाव हो गया। इसने तो लगाया गिरिराज से और कथा शुरू हुई राम की। भागवत के 3 पारायण करे गए और मन में आई कि भागवत के बारे में कुछ कहें करें, लेकिन संस्कृत का अभ्यास हुए बिना भागवत के ऊपर में कुछ कहना मूर्खता सी हो जाएगी। क्यों कि बिना संस्कृत अभ्यास के भागवत के भाव में घुसना बहुत मुश्किल है। यद्यपि हिंदी में हालांकि पढ़ के बहुत कुछ ये सुख सागर सूरसागर में गोरखपुर की में पोथी में पढ़ के बहुत कुछ सीखा, समझ भी लिया, जीवन में उतारने का प्रयास भी किया, लेकिन कहाँ ये संसारी जीवन में ये सब बातें संभव नहीं होती है। लेकिन गिरिराज की आस्था ने राम कथा शुरू करा दी और इसके साथ ही आज की वंदना करेंगे और वंदना के साथ में पूरी कथा करेंगे। कल महाराज गोस्वामी जी जो कह रहे थे कि मैंने कहाँ से कथा सुनी और अब मैं अपनी बात कहता हूँ कि ये इस कथा का प्रादुर्भाव मेरे जीवन में कैसे हुआ। यद्यपि कहते तो ये हैं, पढ़ा भी था, और तुलसीदास जी के चरित्र में जब रत्नावली ने महाराज गोस्वामी जी को लताड़ा के अस्य चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीत और तैसी जो रघुनाथ में होत न तो भयभीत, इससे उनके ज्ञान चक्षु खुले और उन्होंने जो है राम कथा की रचना करी। तो तुलसीदास जी जो कह रहे थे, ये जो रामचरितमानस की रचना करने में जो ऑथर लिखने वाले की तरफ से जो अपनी भावनाओं का राइट अप होता है, लिखा जाता है, उन सब भावनाओं की नकल करके ही आज इस कथा में मैंने भी अपनी भावनाओं की रिकॉर्डिंग रजिस्टर्ड कर दी।
कमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभमा नासाग्रे वर्णोत्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनमाच्छुललितमा कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रिय परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि मुलेन्दीवर कान्तविन्दवदनं वरावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्गमुदारिकोत्तरं पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनां नयनोत्पलाचिन्तनं गोपाचङ्गाव्रतमा गोविन्दं कलवेणु वादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे सकलकलदलीलं दर्शितोदारशीलमा करतलधतशैलमा वेणुवाद्यरसालमं व्रजजनकुलपालं कामिनी केलिलोलमा तुलसीमालं नौमि गोपालबालम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम श्यामलकोमलाङ्गं सीतात्समारोपितवामभागम् महासायज्ञाचापं नमामि रामं रघुनाथम् श्री गुरुचरण
आज याद आया, गोस्वामी जी के गुरु जी महाराज नरहरिदास जी थे, नावादास जी नहीं थे, नरहरिदास थे। पता नहीं क्या भगवान की कहना चाहिए माया है या हमारा ज्ञान जो बीच में आड़े आ जाता है कि असली बात भूल जाते हैं और पीछे याद आ जाती है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु जी ने कथा कही और मैंने नहीं समझी, और हर किसी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां ही आती हैं जहाँ जब गुरु शिक्षा देते हैं तब जो है शिक्षा नहीं आती है, जब गुरु देना बंद कर देते हैं तब आती है। लेकिन महाराज नरहरिदास जी ने तदापि कही गुरु बारही बारा, तदापि कही गुरु बारही बारा, समुझी पढ़ाई कछुआती अनुसारा, समुझी पढ़ी कछुआती अनुसारा। गुरु जी महाराज ने बार बार कही और फिर भी समझ में नहीं आई, लेकिन क्या हुई, समझ पड़ी कछु मत अनुसारा, जितनी बुद्धि थी उतनी समझ में आ गई। अब बुद्धि तो देने वाले भगवान, और बुद्धि को जिसे कहते हैं कि जब वो क्या सोना जब तपाया जाता है तब उसमें चमक आती है। सोना रखा रहने दो तो चमक दब जाएगी, लेकिन जब सोने को तपा दोगे तो उसमें चमक आ जाती है। तो गुरु रूपी अग्नि जब बुद्धि रूपी सोने को तपाती है तब उसमें समझ आती है। इसीलिए गुरु जी तदपि कही गुरु बारही बारा, और समझ पड़ी कछु मते अनुसारा, थोड़ी सी तो समझ में आ गई। अब थोड़ी सी समझ में तो आ गई, लेकिन अब थोड़ी सी समझ से क्या काम हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ भी समझा, बाजा बद्धा करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध होई। जितनी भी मैंने समझी थी उसको मैं भाषा में लिख दूंगा। और भैया जब आधा अधूरा ज्ञान है ना आपके पास में तो क्यों कर रही हो? बोले इसलिए कर रहा हूँ कि मोरे मन प्रबोध जय होई, मेरे मन में इस बात का संतोष तो हो जाए कि भगवान राम के चरित्र की जो गुरुजी महाराज ने मेरे को दिया उसको भाषाबद्ध करने के लिए मैंने कोई प्रयास तो किया। इसलिए जसो कछि बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहिया होइया हरि के प्रेरे। कहूँगा तो मैं, लेकिन होगा क्या कि इसको कहने की प्रेरणा देने वाले भगवान है। हम खुद भी अपने आप में भी समझता हूँ कि ये जो कथा, इस कथा के लिए कभी स्वप्न में भी ऐसा ख्याल नहीं था कि राम जी महाराज को हम बैठ के कथा सुनाया करेंगे। लेकिन ये तस कही हूँ ये हरि के प्रेरे, ऐसे ही भगवान ने दया करी और ये कथा होने लगी। निजा संदेह मोह ब्रह्मानंदी, निजा संदेह मोह ब्रह्मानंदी, राम कथा कलि कलुष विवंदनी। अब महाराज इस कथा को कहने का एक और भी कारण कह लें या अर्थ कह लें या प्रभाव कह लें कि निज संदेह मोह,
अपने मन में मोह। अब भगवान की कथा का तो सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान की कथा को आप सुनो और सुनने के संग संग यदि भगवान के प्रति श्रद्धा है तो वो समझ में आवेगी, और श्रद्धा के संग में थोड़ा विश्वास भी हो। विश्वास यदि जरा सा भी होगा तो वो तो ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। तो निज संदेह मोह ब्रह्म हरदी राम कथा कलि कलुष विभंजनी। इस कलिकाल के कलुष को, कलिकाल के दोषों को राम जी की कथा जो है वो समाप्त कर देती है। अब कथा से दोष कैसे समाप्त होते हैं उसके उदाहरण दे रहे हैं कि राम कथा पानी के समान है। महाराज राम का तो पानी का तो गुण बहुत है कि जहाँ जाए, जैसे समाज में जाए, जैसा मौका लगे उसी में हो जाता है। राम कथा कल पन्नग भरनी और पुन विवेक पावक कहूँ वर्णी। विवेक रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए यदि अपने अंदर विवेक पैदा करना चाहते हैं तो राम कथा को हम जो है अनुसरण करें। अपने विवेक पावक अग्नि माने पहले अग्नि जब प्रज्वलित की जाती थी तो दिया सलाइयाँ नहीं थी, तो होता ये था कि फ्रिक्शन है जिसमें दो ऊपर नीचे मंथन कास्ट होते थे जो आपस में रगड़ते थे। जैसे बहुत मजबूत लकड़ी जैसे शीशम की या बबूल की या नीम की जो लकड़ियाँ सहज सूखने के बाद में काबू नहीं आती है, चोवा तक भी नहीं करता है, और उनके बीच में एक सेमर की लकड़ी या कहना चाहिए अशोक की लकड़ी या ढाक की लकड़ी, ऐसी लकड़ी रख के उसको मंथन करा जाता, तो उसको जो है पुनर्विवेक पावक का अग्नि, वो उसको अग्नि बोला जाता था। वो अग्नि पैदा जब दोनों तरफ से जो है नीम की लकड़ी के बीच में और धर के एक अशोक की लकड़ी को रगड़ोगे तो अशोक की लकड़ी फ्रिक्शन से जलने लग जाएगी। ऐसे तो पुण्य विवेक पावक कौवर्णी, इसलिए संसार में विवेक पैदा करने के लिए क्या हुआ है कि राम कथा कली कामद गाई। सब जो है राम कथा इस कली में सभी कामनाओं को देने वाली है। राम कथा कली कामद गाई, कामधेनु के समान सुजन सजीवना मूरी सुहाई। सुजनों के लिए संजीवनी बूटी के समान है राम कथा। और राम कथा सोई बसुधा तला, इस पृथ्वी पे राम कथा क्या है? सुधा तरंगिनी, सुधा के समान, गंगा जी के समान सुधा है। और भया भंजनी भ्रम भेक, भ्रमों का नाश करने वाली है। और असुर सेन सब नरक निकंदन साधु विबुध पुरोहित गिरि नंदनी। असुरों को मारने के लिए, असुरों
करने के लिए, जैसे तुलसीदास की माँ से तुलसी से तुलसीदास पैदा हुए, तो इनका नाम तुलसी था, और जब रामायण की रचना करी तो करते करते तुलसी से तुलसीदास हो गए। तो रामय प्रिय पावन तुलसी सी, रामचंद्र जी को जैसे तुलसी प्रिय, ऐसे ही ये इस तुलसी को तुलसीदास बनाने के लिए राम कथा है। और शंकर जी के लिए तो ये पार्वती जी के समान है और सब तरह की सुख संपत्ति देने वाली है। और देवताओं के लिए जो है सदगुरु सुरगुरु नम्मति रघुपति भगति प्रेम परमिति, देवताओं की माता अदिति के समान है देवताओं के लिए राम कथा। और राम कथा का सबसे बड़ा एक गुण और है कि राम कथा मंदाकिनी चित्तकूट चितचार, और तुलसी सुभगसने वन श्री रघुवीर। हृदय रूपी चित्रकूट में राम कथा मंदाकिनी पर्वत पे जैसे हमारे सीताराम जी विहार करें, ऐसे विहार के समान राम कथा, अपनी राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचार, भक्तों का चित्त जो है ये सुंदर चित्रकूट के समान है। और राम कथा उसमें राम जी सीता जी के विहार करने के समान विहार करती है। इस तरह से कथा के बहुत सारे गुणों को कहते हुए महाराज इस कथा के गुणों की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि कुपट कुतर के कुचाल कटे कले दम्भ द्वेष पाखंड, दम्भ द्वेष और पाखंड को कलिकाल के कुचालों को सबको खत्म करने के लिए दैन राम गुण ग्राम जिमी, जैसे भगवान राम सब जो है ये सारे दोषों को दूर कर देते हैं, ऐसे ही राम कथा जो है दैन राम गुण ग्राम जिमी जिम ईंधन अनल प्रचंड, बड़ा प्रचंड ईंधन के समान है, कलयुग के सारे गुणों को नाश कर देती है। राम चरित्र राकेश कर सुख सुखाऊ, सबको सुख देने वाली चंद्रमा जैसा सुख देता है, ऐसे सज्जन कौन चकोरचित विशेष बदलाव। सज्जनों के लिए ये जैसे कुमुद के लिए पूर्णिमा का चंद्रमा, ऐसे राम कथा चंद्रमा के समान है। अब इस कथा को शुरू करने से पहले कुछ और महाराज तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि इस कथा को मैं शुरू तो करूं, लेकिन करूं कहाँ से। तो सबसे पहले जो ज्ञान के घाट पे बैठ के शंकर जी महाराज हैं और भक्तिमती पार्वती मैया को ये जो है कथा सुनाती है। भगवान की जितनी भी कथाएं प्रारंभ होती हैं सब ज्ञान से होती हैं और भक्ति उनके संग होती है। श्रीमद् भागवत में भी ज्ञान भक्ति की चर्चा आई कि जब वो वृद्ध हो गए तब जो है नारद जी ने उपदेश करा, तब जो भागवत की रचना हुई। तो इसलिए महाराज जो है ज्ञान महाराज शंकर जी पार्वती मैया को कहते हैं कि ना कृष्ण जय पार्वती भवानी जय वेद शंकर कावकानी। अब महाराज सबसे पहले ज्ञान और भक्ति इन दोनों को संग ले लो। तो भक्ति ने मैया ने पूछी शंकर जी से कि राम जी की कहानी का सुनाओ, या राम जी का चरित्र सुनाओ, या राम जी की कथा सुनाओ। तब शंकर जी ने जैसी जिस प्रकार से पार्वती मैया के संदेह को नाश करते हुए राम कथा कहनी शुरू करी, मैं भी उसी रफ्तार से सो सब हेतु काबू में गाई कि पार्वती मैया ने क्यों सुनी। क्या शंकर जी की पत्नी होने से पार्वती मैया
को राम जी का चरित्र नहीं पता? अरे तुम पुणे राम राम दिन राती। शंकर जी दिन और रात हर वक्त राम राम जपते हैं और सादर जपो हुआ नजर आती। ऐसे शंकर जी महाराज की पत्नी होकर भी पार्वती मैया शंकर जी से राम कथा पूछना चाह रही हैं और शंकर जी ने भी फिर पार्वती जी के मक्खन लगाया। बोले सपने हो तब मन माई। और क्या है मन विचार सपने हो तब मन। तुम जो है राम जी की कथा सुनना चाह रही हो तो और प्रश्न ऐसे कर रही हो कि राम जी कौन थे? एक राम अवधेश कुमारा, किनकर चरित्र विदित संसारा, और नारी विदय दुख लहे यो पारा, भयो रोशन रमण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को जाय जपत त्रिपुरार, और सत्य धाम सर्वज्ञ तुम काहू विवेक विचार। ऐसी जो है बातें पार्वती मैया ने भ्रम की बातें जब रखी। अब किसी अक्लमंद के पास में जावे तो जो है अपने आप को लल्लू समझ के जावे, क्योंकि पहले ही बुद्धि में कुछ भर के जाओगे तो जब देने वाला कुछ देगा तो जाके तुम्हारे अंदर भरेगा ही नहीं, वो तो फैल के बाहर चला जाएगा। इसलिए किसी के पास भी, संत के पास, असंत के पास, चोर के पास, डकैत के पास, किसी के भी पास कभी भी ज्ञान लेने जाओ तो अपनी बुद्धि को खाली करके एक तरफ रख के जाओ, तभी उसका दिया हुआ ज्ञान आपके अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि कथा अलौकिक, ये शंकर जी महाराज की कथा है, बड़ी अलौकिक है। सुनई जे ज्ञानी नहीं आचरज करई अस जानी, बड़ी अलौकिक कथा है, इसमें बड़ी विविधता है। शंकर जी महाराज का ब्याह हुआ और पूजन हुआ गणेश जी का। महाराज शंकर जी का तो ब्याह हो रहा है, गणेश जी तो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, को अस संशय करे जनिश्वर अनादि जिये जान। ये देवता तो सदा से हैं और सदा सदा से रहने वाले देवताओं की, इनकी कथा को जैसे मोती होते हैं, मोतियों को पिरो के माला बनाई जाती है, ऐसे भगवत चरित्र की माला बनाने के लिए ये देवता रूपी मोतियों को उसमें पोआ जाता है। तो इसलिए कथा अलौकिक है, दिव्य है। और सुनई जे ज्ञानी, जो ज्ञानी पुरुष है वो सुनते हैं, उनका कह रहे नहीं आचार्य करेंगे अस जानी कि राम कथा के मित जग माही, और अस प्रतीत तिन के मन माही। क्या है लोगों के मन में कि भगवान राम का एक ही अवतार नहीं है, भगवान के असंख्य अवतार है। नाना भांति राम अवतारा, नाना बात तरह तरह से भगवान राम ने, भगवान के 24 अवतार हैं और 25वां दत्तात्रेय भगवान का अवतार। 24 अवतार है भगवान के, और उन 24 अवतारों में नाना भांति राम अवतारा। और उन 24 अवतारों की कथा जब लोग बाग लिखने बैठे तो क्या हुआ कि रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण हो गई। अपने अपने हिसाब से लोग बाग रामायण की रचना करने लगे, क्योंकि जेई के हृदय भगत जस प्रीति, प्रभुता प्रगट सदा रीति। जिसके हृदय में जैसी प्रीति हो भगवान वैसे ही प्रकट हो जाते हैं, और वैसे ही प्रकट हो जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन राम जी महाराज की जो है, वाल्मीकि ऋषि ने जब पूछा राम जी से कि मैं कहाँ रहूं, तो उन्होंने कही कि महाराज सोई जान आईगे देव जनाई, जानत तुम्हारी होई जाई। महाराज राम जी आपको कौन जानता है? बोले जिसे आप जनाना चाहते हो, कि मुझे जानो, मुझे पहचानो और मुझे मानो। लेकिन जब तुम्हें जान लिया
पहचान लिया और मान लिया तो जानत तुम्हें हो ही जाई, जानते ही तुम्हारे समान ही हो जाता है। महाराज एक तरफ राम जी और एक तरफ राम जी को जानने वाले, क्या दोनों एक समान हो जाते हैं? ये एक समान होने का अर्थ क्या हुआ? भगवान और भगवान के भक्त। आप भगवान को जानना चाहो तो भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले किसी भगत से पूछो, भाई तू भगवान को जाने? बोले हाँ मैं जानूं। तो नहीं जानूं तो बता चला। तो भगवान के भक्त के पास पहले जाना पड़ेगा। और भगवान अपनी बात रखे ना रखें, हाँ, अपने भक्त की बात को जरूर रखते हैं। मैं भक्त तो जानत तुम्हें हो ही जाई, लेकिन तुम्हारे समान हो तो जाता है, लेकिन इसके संग में एक कंडीशन हो रहा है, जहाँ तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जहाँ नहीं भगत भगत चंदन। क्या कि चिदानंद में सच्चिदानंद रूप हो आप, दे तुम्हारी ये चिदानंद में दे जो अधिकारी है वो जानते हैं। जानत तुम्हें हो जाई, राम कथा के मिति जग माही, स्मृति तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा और रामायण सतकोटि अपारा, कल्प वेद हरि चरित सुहाए और भांति अनेक मुनि सन गाए। अपनी अपनी मति के अनुसार मुनियों ने कल्प कल्प के भेद के हिसाब से भगवान के चरित्र की कल्प कल्प प्रति प्रभु अब उतरई और चार चरित नाना विधि करई। ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा कि हर कल्प में भगवान पैदा होते हैं और कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरई और चार चरित्र नाना विधि करई। और उनके उस चरित्र को संत लोग तरह तरह से कल्प वेद हरि चरित्र सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। मुनि लोगों ने तरह तरह से गाया, इसलिए भगवान राम के चरित्र के ऊपर संशय नहीं करे, करिए न संशय अचय उदानी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। इसलिए महाराज जो ये कथा हो रही है, ये जो कथा मैं लिख रहा हूँ, इस कथा को भगवान राम के चरणों में सादर रति लेके ही सुनना। क्यों? क्या यदि रति नहीं लोगे, जब रति सादर रति नहीं होगी भगवान के चरणों में, तो होगा क्या कि पार्वती मैया की तरह से कुछ न कुछ हो जाएगा, नारद बाबा की तरह से भी कुछ हो जाएगा। इसलिए एक जो मूल मंत्र की बात है वो क्या है? संसार अनंत है, ये भगवंत अनंत है, ये संत अनंत है,
ये कथा अनंत है, सब चीज अनंत है। सृष्टि की रचना में हर चीज अनंत है, हर किसी चीज का अंत नहीं है। हर चीज सतत पैदा होती है, बढ़ती है और फिर खत्म हो जाती है, फिर पैदा होती है, फिर बढ़ती है। ये सब भगवान की कृपा से ही होता है। तो इसलिए राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, ये भगवान की क्रियाकलाप की अनंत कथाएं हैं और अनंत उसको विस्तार करने वाले हैं। अरे इस संसार में जरा सा कोई एक आदमी कोई बहुत ज़्यादा प्रभुता संपन्नता ले जाए, कि हमारे मोदी जी महाराज की प्रभुता संपन्नता को देख के राम अनंत अनंत को तो मोदी अनंत अनंत को तो अमित कथा विस्तार, उनके जीवन की अमित कथाएं और उनको जो है लोग खूब विस्तार कर रहे हैं। ऐसा ऐसा विस्तार कर रहे हैं कि लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उनकी भगवान की बात दूसरे नंबर मोदी है। देख लो, ये जो है तो राम, जब उनके लिए ऐसा कहा जा सकता है तो राम जी के लिए क्यों नहीं? राम अमित कथा विस्तार सुनिया जिनके विमल विचार, जिन लोगों के विचार में विमलता है और भगवान को भगवान मानते, यदि भगवान को भगवान न माने, राम जी को भगवान न माने, तो उनको तो इस कथा के सुनने में, इस कथा के समझने में कहीं न कहीं संदेह पैदा हो जाएगा। और संशय पैदा होते ही संशयात्मा विनश्यति, ऐसा गीता में लिखा गया। तो वो जो है उसका तो विनाश निश्चित है। इसके साथ कथा विश्राम और हरि नाम की